तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उसको बना रहे हैं लाइन से। तो क्या करना है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, खुद अटेम्प्ट करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट। बच्चों ये देखो, ये तो ये और ये सेम है, तो ये क्वाड्रेटिक ही है। किसका? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का। तो इसको डायरेक्ट ही फैक्टराइज करता हूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख दिया 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अंदर क्या बचेगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2। पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2। अंदर क्या बचेगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1। या तो ये 0 होगा, अब ये भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो एक्स माइनस 2 किसके बराबर? या तो प्लस 1 या एक्स माइनस 2 किसके बराबर? माइनस 1। तो यहां से एक्स कितना निकलेगा? 3, या तो यहां निकलेगा 1। ठीक है, 3 निकलेगा या तो 1 निकलेगा। अब मेरे को चाहिए इनका स्क्वायर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा? 9, यहां पे एक्स स्क्वायर निकलेगा 1। कोई इशू? तो यहां से निकलेगा 9 और 1। अब सेकंड करना है। सेकंड क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना है, दो केसेस बनेंगे। केस 1 रहेगा बच्चों क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। केस 2 रहेगा बच्चों क्या? x लेस देन 3। ग्रेटर देन 3 में पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक्स इक्वल टू 1 आया। एक्स इक्वल टू 1 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं। लेस देन 3 में यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा ना, या माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। बच्चों मेरे को क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। अब इसके रूट्स तो उसमें आएंगे, रूट में आएंगे, तो वैसे नहीं निकालेंगे हम लोग, सीधा लिख देंगे यहां से क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 4 प्लस 22, तो कितना है? 26। ओके, तो ये आया 26, वो आया 10, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3 6 36। ऑप्शन सी। ओके, कोई इशू किसी को? नहीं। तो बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। Pn बराबर दिया है अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये न्यूटन्स फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। P1 दिया हुआ है 1, मतलब 1 डालूंगा तो P1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया है? 1। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसा एज्यूम करता हूं। क्या एज्यूम करता हूं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ऐसा एज्यूम करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, चलेगा। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा ही तो सम होता है, तो सम की जगह क्या डाल दिया मैंने? 1। सम की जगह क्या डाल दिया मैंने? 1। तो माइनस एक्स प्लस पी। ठीक, अब ऐसा अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाऊं P10 के लिए, तो क्या लिखूंगा? P10 माइनस P9 प्लस P8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से ये वाली P जो अननोन है वो पता चल जाएगा। P10 कितना है? 123।
P9 कितना है बच्चों? 76। P कितना है पता लगाना है। P8 कितना है? 47 बराबर क्या? 0। ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 47 प्लस P47 बराबर 0। तो यहां से P कितना निकलेगा बच्चों? -1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गई, इसमें ये भी पता चल गया। तो f ऑफ x क्या निकला बच्चों? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके। अब इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा। अब मेरे को ऐसा एक चाहिए जिसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा चाहिए, यही चाहिए ना। तो मैं क्या रखूंगा? x डैश इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो यहां से x किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 बाई एक्स डैश से रिप्लेस कर दो। तो 1 बाई एक्स डैश का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स डैश माइनस 1। अभी एलसीएम ले लो। एक्स डैश का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही है। माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स डैश को एक्स से रिप्लेस कर दिया ना, कोई भी लेटर से रिप्लेस कर सकता हूं। चले तो 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कोई इश्यू किसी को? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या है? ये नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये कहां पे 0 होता है? 2 पे। ये कहां पे 0 होता है? 3 पे। तो कितने केसेस बनेंगे? 3। तो केस 1 लिख देते हैं x लेस देन 2। जब 2 से छोटा रहेगा तब ये नेगेटिव रहेगा, तो x माइनस 2 लिख दिए। बाजू वाला भी नेगेटिव रहेगा, x माइनस 3 लिख दिए और प्लस 1 लिख दिए। तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है बच्चों। अब x माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से रूट्स तो निकलेंगे ही, है ना। और क्या निकलेंगे देखो, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 निकलेगा अपॉन 2। तो देखिए प्लस वाला तो प्लस अभी देखना पड़ेगा। -1 प्लस रूट 41 डिवाइड बाई 2 और -1 माइनस रूट 41 डिवाइड बाई 2। इसको तो माइनस वाले तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई संशय और शक की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पे ये 6 से बड़ा है, अगर 6 भी डाल दूंगा तो 2.5 हो जाएगा। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 2 से छोटा चाहिए। तो यहां से कितना रियल रूट आया? 1। अब केस नंबर 2। केस नंबर क्या होगा? 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो अब इसका इस बार ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और बाजू वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कोई इश्यू किसी को? अब इसका d क्या आ रहा है बच्चों? d यहां से लेस देन 0 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 40। तो यहां से कोई रूट आया ही नहीं। अब क्या लेना है? केस नंबर 3। किससे बड़ा? 3 से बड़ा। केस नंबर 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या होगा? x सभी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां से भी सॉल्यूशन निकलेंगे, ये भी तय है भाई। क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 2। तो एक रूट होगा -1 प्लस रूट 33 बाई 2 और एक होगा -1 माइनस रूट 33 बाई 2। ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, 3 से बड़ा है नहीं। इसके बारे में सोचिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अगर मैं 6 भी मान लू, अगर मैं 6 भी मान लू तो कितना आएगा 6 पे? 2.5। क्या ये 3 से बड़ा होता है? तो दोनों ही क्या हो गए बच्चों? नेग्लेक्शन की ओर चले गए। तो क्या हो गया आंसर? एक ही रियल रूट आया,
इतना सब सॉल्व करने के बाद कितना रियल रूट आया? 1। कोई इशू? प्रोसीजरल सवाल था, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की और। लेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी की सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नेगेटिव रियल नंबर। दोनों रूट नेगेटिव रियल नंबर है। तो बच्चों दोनों रूट नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा ग्राफ। दोनों रूट नेगेटिव है मतलब कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों? ये एक चीज कर सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो क्या ग्रेटर देन जीरो। ये बात तो तय है क्योंकि जीरो पे हमको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। तो चलिए एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो मतलब देखो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 9, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? ये भी जीरो ये भी जीरो। 2p प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो, तो p ग्रेटर देन -9/2। कोई इशू नहीं। सेकेंड चीज बच्चों ये बात भी तय है कि -b/2a जो है वो किससे छोटा होगा? जीरो से छोटा होगा। सेकेंड चीज क्या है? -b/2a लेस देन जीरो। -b/2a कितना होगा? माइनस ऑफ p प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो नहीं, लेस देन जीरो होगा ना, लेस देन जीरो बोल रहा हूं ना, लेस देन अपॉन 2। तो p प्लस 2 लेस देन जीरो, तो p लेस देन कितना है बच्चों? -2 है ना। p लेस देन कितना है? -2। और थर्ड लास्ट चीज जो रहेगी बच्चों, इसका d जो रहेगा, रूट्स होंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो d क्या होगा? b स्क्वायर -4, a कितना है? 1, ये तो 1 ही है। और c कितना है? 2p प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4p हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा -8p माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जा रहा है क्या? किसमें? 8 4 दा p -8p प्लस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक ब्रैकेट बनेगा p -8, एक ब्रैकेट बनेगा p प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक है 8 और एक है -4, है ना। कोई इशू तो नहीं। तो ये 8 से बड़ा मतलब 8 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, 8 से बड़े में पॉजिटिव मिलेगा, फिर यहां नहीं मिलेगा और फिर यहां मिलेगा। ओके ठीक। अब जितनी भी चीजें लिख चुके हैं उन सबका क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले केस 3 क्या था? -∞ से लेके -4 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी, ठीक है ये वाला। फिर ये क्या था? -2 से छोटा। अच्छा ये नंबर लाइन भी बनाई देता हूं मैं आप लोगों के सहूलियत के लिए। पहले का ये था। दूसरा क्या है? -2 से छोटा था मतलब -∞ से -2, -2 से छोटा मतलब -∞ से -2। तो बच्चों यहां पे कहीं होगा -2, तो ये हिस्सा होगा, है ना। अब तीसरा क्या है? -9/2 से बड़ा। -9/2 मतलब कितना होता है? -4.5। तो ये हो गया -9/2, यहां पे गई -4.5, उससे बड़ा, ठीक है। तीसरा क्या है? -9/2 से लेके इंफिनिटी। तो तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? -9/2 से लेके -4 बोथ इंक्लूडेड, नहीं -9/2 नॉट इंक्लूडेड, लेकिन 4 इज इंक्लूडेड, -4 इज इंक्लूडेड। ओके तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन।
अब देखिए पूछा क्या हमसे, अल्फा, अल्फा कितना हो गया इसका मतलब, और बीटा कितना हो गया बच्चों मतलब, हमसे क्या पूछा, बीटा -4 -2 इंटू -9/2, ये -1 प्लस हो गया, ये हो गया, तो -4 + 9 डेट इज 5, ऑप्शन नंबर। क्लैरिटी है सबको? तो बिल्कुल इत्मीनान से किसका सवाल था ये, लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल था। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की और। अब इस बार क्या सवाल दिया हुआ बच्चों, इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, रूट्स इस बार क्या बोला है, पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट ग्रेटर देन 0 है। ये भी लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल हो गया, लेकिन इसमें क्या चाहिए है कि आप अपवर्ड पैराबोला बनाओगे कि डाउनवर्ड पैराबोला बनाओगे, आपको बनाना पड़ेगा दोनों। तो केस 1 a < 1, क्या है, a < 1, a < 1 रहेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा, a < 1 रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब a < 1 है, पॉजिटिव रहेगा, ये क्या है, f ऑफ 0 क्या है, देखिए f ऑफ x क्या है, 1 - x a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a -3 इंटू एक्स प्लस 9 = 9 है, यही है f ऑफ x। अब f ऑफ 0 क्या मिलेगा मेरे को, +9 मिलेगा। ये बच्चों a < 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला और +9, तो कुछ ऐसा सा बनेगा ना, ग्राफ तो कुछ ऐसा सा बनेगा। अब यहां पे क्या क्या चेक कर सकता हूं, f ऑफ 0 पॉजिटिव हो तो दिख ही रहा है सबको, f ऑफ 0 पॉजिटिव किसको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सेकेंड चीज वो क्या है, d > 0, d > 0 लिख देते हैं, d > 0 लेते हैं। क्यों ऐसा लिखा मैंने बच्चों, क्योंकि यहां पे कहीं मेंशन नहीं है कि डिस्टिंक्ट रूट है, तो d क्या होगा, -b मतलब b² -4 a c > 0, कोई इशू। तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, a -3 का होल स्क्वायर -4 1 - a इंटू 9 > 0, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेके 0 का साइड भेज दिया तो गायब ही हो गया, -9 इंटू 1 - a > 0, तो a² + 9 - 9a -9 + 9a > 0। यहां पे गलत करवा दिए मेरे से आप लोग, a + b का होल स्क्वायर सही से लिखो, ठीक, कोई इशू। -9 + 9 क्या हो गया बच्चा लोग, कैंसिल, तो ये टोटल कितना हुआ, a² -3a a + 3a > 0, फैक्टराइज कर लो, a इंटू a + 3 > 0, तो एक 0 है 0, एक 0 है -3, तो इसका आंसर आएगा यहां पे और यहां पे, तो -∞ से -3 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी। और क्या चीज चेक होगी बच्चों, -b/2a, क्या चेक हुआ, -b/2a > 0, तो -b/2a > 0, ठीक। अब -b/2a तो कितना होगा, -2a - 3 / 2, a कितना बचा लोग, 1 - a > 0, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बना, 3 - a अपॉन 1 - a > 0। बच्चों अपना केस क्या लिए हैं, ध्यान दियो आप लोग, a < 1, a क्या लिए हैं, < 1, a 1 से हमेशा छोटा है, a 1 से छोटा है तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो यहां से कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। यहां से अगर ये कब होता, अगर होता तो ये a 3 के बराबर और डिनोमिनेटर 1 के बराबर, 3 से बड़ा नंबर डालूंगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, 3 से बड़ा नंबर पे नेगेटिव,
फिर यहां पे मिलता और फिर यहां नहीं मिलता। तीन से बड़ा डालेंगे, एक बार डालने दो मेरे को, तीन से बड़ा डालेंगे तो क्या मिलेगा देखो, नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये मिलेगा, तो यहां से निकलेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक, अब जितने भी लोग दिए हुए हैं उनका क्या करना है, इंटरसेक्शन, मतलब ए 1 से छोटा होना चाहिए, ए लेस देन 1 होना चाहिए, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा। फिर सेकंड क्या निकला था, माइनस इन्फिनिटी से -3, तो ये -3 यहां होगा, 0 यहां होगा, और तीसरा तो वैसे हमेशा ही निकला था, उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन के कारण हमेशा निकला था, अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। तीसरे का करने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअल में ही पॉजिटिव था, मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। अब देखो इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया क्या निकल रहा है, ये तीनों में कॉमन है और ये तीनों कॉमन, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से लेके 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से 1, 1 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता, तो वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो। ठीक, अब सेकंड केस नंबर 2, इस बार क्या लेना है, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 मतलब कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और उसका f ऑफ 0 क्या है, 9 ही है, वो थोड़ी ना बदल जाएगा, तो वो ऐसा बनेगा ग्राफ, क्योंकि इसको 9 देना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसे केस में बहुत रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ऐसे केस में बहुत रूट पॉजिटिव नहीं आ रहे, तो अपनी किस्मत अच्छी है कि यहां से हमारा कोई सॉल्यूशन लिखना ली। तो अपनी क्या क्या वैल्यू निकली बताओ, अब माइनस अल्फा कितना निकला, -3, बीटा कितना निकला, गामा कितना निकला, तो डाल दो 0 + 1 + 6, कितना है टोटल 7। ओके, क्लैरिटी है, चलिए बढ़ते हैं हमारा x² √3x - 16, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब वो P25 और ऐसा दिया हुआ है, तो यहां पे लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, P25 + √3 P24 - 16 P23 बराबर क्या होगा, 0। अब मेरे को ये P25 + √3 P24 = 16 P23, P23 यहां पे लाके डिवाइड कर दिया, तो यहां बचेगा 8, 2 P25 + √3 P24 + 2 P23। ये चीज पहली चीज चाहिए थी हमको, हमने लिख दी। सेकंड चीज क्या चाहिए, देखिए यहां लगूंगा तो Q25 + 3 Q24 - Q23 बराबर 0, ये उधर चले जाएगा तो क्या होगा, Q25 - Q23 = -3 Q24, है ना, तो यहां से -3 कितना निकलेगा, Q25 - Q23 / Q24, यही पूछा है, ये कितना होगा, -3, दोनों को ऐड कर दो तो 8 - 3 कितना होगा बच्चों, 5। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजरल सा सवाल, बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की। कंसिडर द इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x² + 4x - n = 0। n कहां से होना है, 20 से लेके 100 तक होना है, इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 20 से लेके 100 तक के सारे नेचुरल नंबर होने हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n, कितनी अलग अलग वैल्यूज होगी, फॉर विच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, मतलब उसके रूट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे।
तो पहले बच्चों हमको रूट्स निकालना पड़ेगा। -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 AC अपॉन 2A। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बनेगा बच्चों? 16 प्लस 4n डिवाइड बाई 2। तो यहां पे x इज इक्वल टू -4/2 प्लस माइनस इसको भी 2, ऊपर से स्क्वायर रूट से 4 कॉमन लिया तो क्या बने, कॉमन निकलेगा रूट 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट से 4 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 4 प्लस n, ये 2 और ये 2 कट गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आया? x बराबर कितना आया? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस n। अब ये एक इंटीजर होना चाहिए, ये एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट पॉजिटिव, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी तो इंटीजर बनेगा। तो अब वो कैसे बनेगा? 20 से शुरू करना है तो पहला आएगा 25 आने से होगा, 20 डालने से तो नहीं होगा ना, 25 डालने से। तो एक होगा क्या? n 21 डालने से 1। फिर अगला होगा 25 के बाद अगला स्क्वायर नंबर क्या होता है? 36। तो n क्या डालने से होगा? फिर 36 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 49। 49 के बाद अगला क्या होता है? 64। 64 के बाद अगला क्या होता है? 81। 81 के बाद अगला क्या होता है? 100। 100 के बाद अगला फिर मेरे गेम में नहीं आएगा। तो टोटल कितने लोग आए? 6। ओके, इंटीग्रल रूट्स का मीनिंग तो यही होता है कि रूट्स इंटीजर होने चाहिए। बढ़े आगे, सबको समझ में आया? चलिए देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? d इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 12 माइनस के इज इक्वल टू 2। अब क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 12 माइनस के, अंदर मल्टीप्लाई किया ना। एक्स के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 2 इंटू 12 माइनस के, और ये इधर जाके -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का d क्या है? d इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू 0, b -2 नहीं, b 2 12 माइनस के का होल स्क्वायर -4a और c बराबर 0। कोई इशू तो नहीं? नहीं। तो ये कितना हो गया? 4 12 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 12 माइनस के इंटू 2 बराबर 0। कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन है? 4 इंटू 12 माइनस के कॉमन है बच्चों। अंदर क्या बचेगा? एक 12 माइनस के बचेगा, और ये क्या होगा बच्चों? ये तो गया, 4 गया, ये भी गया, अंदर और क्या बचेगा? +2। तो या तो ये 0 होगा, या तो 14 माइनस के बराबर 0 होगा, या तो k 14 होगा या k 12 होगा। तो बच्चों k 12 नहीं हो सकता, k 12 हो जाएगा तो 0 बराबर 2, तो इट इज अनपॉसिबल। तो k क्या होगा? 14। अब हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दिस पॉइंट कितना हो गया? 14,7 फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला? मॉड ऑफ 3 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 होल डिवाइड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 42 प्लस 28 प्लस 5 डिवाइड बाई 5। 42 प्लस 75 डिवाइड बाई 5 मतलब कितना? 15। ऑप्शन ए। ठीक है, कोई इशू किसी को? नहीं। तो बच्चों इतने ही सवाल थे किसमें? 2025 के अप्रैल सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, ओके, समझ में आया सबको?
हेलो